प्रहलाद गुंजल जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और अभी जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा बन बैठा है वो है नरेश मीणा की रिहाई की मांग जोर पकड़ रही है। गुर्जर हो, मीणा हो, सर्व समाज हो, सब एक जाजम पर उतर आए हैं और ये रिहाई करवा के मानेंगे या नहीं, उसके लिए जो तैयारियां चल रही हैं महा आंदोलन की, वो सर्वविदित है। क्या प्रहलाद गुंजल करवा पाएंगे नरेश मीणा की रिहाई? और वसुंधरा से उनकी जो नज़दीकियां थी, करीबियत थी, जो किसी से छुपी नहीं है, वो उनसे दूर क्यों जा रहे हैं? और कांग्रेस में सबसे बड़े गुर्जर नेता के रूप में पायलट हैं, तो क्या ये अपना वर्चस्व वहां पर कायम कर पाएंगे? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान के चाणक्य कहे जाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रराज सिंघवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि अभी जो सबसे ज़्यादा मुद्दा है वो नरेश मीणा की रिहाई की मांग का है। जो भी थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद प्रहलाद गुंजल को पहले वो सपोर्ट करते थे, नरेश मीणा सपोर्ट करते थे, और अब प्रहलाद गुंजल उनके सपोर्ट के लिए सड़कों पर उतरने वाले हैं। महा आंदोलन की तैयारियां हो रही है। आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार पर वो दबाव बना पाएंगे इतना कि नरेश मीणा को रिहा करा दिया जाए? इस इश्यू के अंदर कांग्रेस केरोसिन ऑयल डाल के आग लगाना चाहती है, इसलिए इसके बारे में मैं एक लाइन ही बोलूंगा, मन और दिल से जो मन कहे वो करो। भारतीय जनता पार्टी किसी की शत्रु नहीं है, नरेश मीणा की शत्रु नहीं है। प्रहलाद गुंजल तो 40 साल तक भाजपा में रहा है। प्रहलाद गुंजल कहीं जाए, कैसे भी जाए, पार्टी में रहना नहीं रहना उनका फैसला है, मैं कमेंट नहीं करता। पर उनके दिल और मन में अभी हिंदुत्व है। कई बार भाजपा के टिकट पे चुनाव भी लड़े, हारे भी है, मगर वो अगर ये कहना चाहते हैं कि मैं हिंदुत्व से अलग होना चाहता हूँ तो उनकी आत्मा उनके खिलाफ विद्रोह करेगी। इसलिए प्रहलाद गुंजल एक सिपाही है, इसमें दो राय नहीं है, तगड़ा आदमी है। ओम बिरला की विरुद्ध जब वो लड़े थे तो तगड़ा लड़े थे। ओम बिरला के वक्त में अगर उनको कई जगह मिलती शायद वो नहीं जाते तो अच्छा था। ही वॉज ए वेटरन सोल्जर ऑफ भारतीय जनता पार्टी फॉर लास्ट 40 ईयर्स। मैं आज भी चाहूँगा कि प्रहलाद गुंजल जी जो हुआ उसे भूलो, बीती ताई विसार दे, आगे की सुधि ले और एक बार सोच विचार करके पुनः भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे को माने और स्वीकार करे। जहाँ तक ये मामूली मामला है, इस मामले को इतना बतौर महत्व में देना नहीं चाहता। एक पुलिस वाले को थप्पड़ मार दी, पुलिस भी एक तरफ, पुलिस एक तरफ है, पुलिस को नाराज भी सरकार नहीं कर सकती। और मीणा की बात को जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये आंदोलन का विषय नहीं, कानून का विषय है। इसे आंदोलन की सीमा से हटाकर कानून के विषय में लाना चाहिए। केवल भजन लाल जी के विरुद्ध एक हथियार बना करके इसका यूज़ किया जाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं एक बात जानता जरूर हूँ, क्यों करेगी भाजपा ऐसा काम? क्यों किसी मीणा के विरोध में जाएगी भाजपा? वैसे भी भाजपा को तो मीणों की सख्त जरूरत है, मगर जब जो हो गया तो हो गया, उसका आप क्या करोगे? लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में गए वो बीजेपी छोड़कर, आपने कहा कि हिंदुत्व उनकी आत्मा से निकल नहीं सकता, लेकिन अगर जब हम कांग्रेस में उनके रहने की बात करते हैं तो कांग्रेस में गुर्जर नेताओं के रूप में पायलट ने अपनी पैठ बना रखी है, बड़ी शख्सियत के तौर पर माना जाता है उनको, तो क्या वो अपनी जगह बना पाएंगे वहाँ? हिंदुत्व में रहना और कांग्रेस में रहना दो अलग अलग बातें हैं। मगर कांग्रेस ने कितने बड़े हिंदू नेता दिए इस देश को, है गिनती आपके पास? नारायण दत्त तिवारी, हरिदेव जोशी, रामकिशोर व्यास, जय नारायण व्यास, कमलापति त्रिपाठी, सारे हिंदुत्व थे। बाद में जाकर के कांग्रेस ने हिंदुत्व का विरोध करके और अपने शोषणवादी मुसलमानों की नीति के अपने आप को गुलाम बना लिया। ये सारा परिवर्तन इंदिरा गांधी के सत्ता में आने के बाद हुआ। माँ, बहन और बेटे ये सारे प्रो मुस्लिम साबित होते जा रहे हैं। इसीलिए तो सही बात है, पर ऐसा होने पर ये नहीं है कि उनके दिल से हिंदुत्व निकल गया था। मैं तो कमलापति जी का बहुत नज़दीक आदमी था। उनके मन में कितना था कि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन किए बिना जब जाते थे तो बनारस में रुकते नहीं थे। मैं नहीं मानता, हिंदुत्व एक अलग मुद्दा है, पार्टियाँ अलग मुद्दा है। हिंदुत्व राष्ट्रीय मुद्दा है, पार्टियाँ पार्टी का मुद्दा है। हिंदुत्व देशभक्ति का मुद्दा है, हिंदुत्व तो सनातन का मुद्दा है। ओम नमः शिवाय से लेकर के ओम नमः भगवत देव वासुदेवाय तक का मुद्दा है। ये भगवान शंकर का मुद्दा है, ये महादेव का मुद्दा है, ये भगवान विष्णु का मुद्दा है, ये हिंदुत्व का मुद्दा है, ये मनु का मुद्दा है, मनुस्मृति का मुद्दा है।
हम जैन हैं, हमारे दिल में भी कितना हिंदुत्व है, हमारा हर जैन का धर्म जैन है, मगर हमारा जातीय इष्ट और हमारा जातीय इष्ट कोई न कोई सनातनी है। मैं सिंघवी हूँ, 10,000 सिंघवियों के इष्ट नाग देवता है, शेष नाग के अवतार हैं वो। हम सब मिले हुए हैं। जहाँ हिंदुत्व का प्रश्न आता है वहाँ मैं चाहता हूँ खुला कहे, कहना चाहिए प्रहलाद गुंजल को कि कहीं किसी भी पार्टी में रहूं, मेरे दिल में हिंदुत्व जो था जो है वो धड़कता रहेगा, तो मुझे पसंद था। और जिस तरीके से वसुंधरा राजे से उनकी दूरियां हुई, पहले काफ़ी करीब माने जाते थे, आपको क्या लगता है क्या कारण रहे? क्या सिर्फ एक बार उन्हें टिकट नहीं मिला और इस बात पे अपनी पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर बैठे? आपको क्या लगता है कि इन सबके पीछे कौन से समीकरण रहे होंगे? वैसे भी प्रहलाद गुंजल को जीवन में क्या मिला? आप एक बार की बात क्यों करती है? प्रहलाद गुंजल जितना कद्दावर नेता गुर्जरों का है, पायलट के बाद दूसरे नंबर का तो वही है, मगर मैं उसकी प्रति ज़्यादा नहीं कहता। उन्होंने जो कांग्रेस का दामन पकड़ा, बहुत गलत काम किया है। जैसे कैसे भी तो उन्हें भाजपा में रहना चाहिए था, आज नहीं तो कल, देर आए दुरुस्त। मैं सबसे पुराना भाजपाई हूँ, मैंने तो कभी जगह नहीं मांगी, कभी नहीं कहा कि मुझे खुद दो। फिर भी वसुंधरा ने कैबिनेट मंत्री बनाया, हरदेव जोशी ने कांग्रेस में बनाया। ये तो समय पर उपयोगिता के हिसाब से होता रहता है, सिद्धांत नहीं बदले। मैं कांग्रेस में था तो भी कट्टर हिंदूवादी कांग्रेसी था, आज भी हूँ। मैं चाहता हूँ आज भी प्रहलाद गुंजल पुनर्विचार करे। अब आपने मुझे वसुंधरा से दूरी, ये उनका निजी मामला है, मैं वसुंधरा पर कभी जीवन में कमेंट नहीं करूँगा। 25,000 लोगों के बीच खड़ा करके उसने मुझे राखी मांगकर अपना भाई घोषित किया था। वो भाई का बहन का फर्ज भूल सकती है, मैं भाई का फर्ज नहीं भूल सकता। इसलिए 14 वर्ष तक भाजपा में रहते हुए, वसुंधरा के पक्ष में न होते हुए मैंने कभी वसुंधरा की आलोचना में एक शब्द नहीं कहा, और आगे भी मेरी घोषणा है। लोग कहते हैं वसुंधरा अध्यक्ष बन जाए या मुख्यमंत्री बन जाए, ये उनका हेडेक है, बने या न बने। मैं वसुंधरा एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक नेता के रूप में, एक भाई के रूप, बहन के रूप में मैं उनको मानता हूँ और मानता रहूँगा। किसी पार्टी में कहीं भी चली जाए, वसुंधरा का सम्मान मैं और मेरा परिवार कभी कम नहीं करेगा। तो प्रहलाद गुंजल को भी समय रहते समझ जाना चाहिए, अगर वो हिंदुत्व की भावना से भरे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें भी गुलामी का शिकार ना करना पड़े, तो उन्हें सही समय पर सही फैसला ले लेना चाहिए। ये तो थी चाणक्य की राय। आप कितनी इस राय से सहमति रखते हैं, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना न भूलेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।